अरबी ग्रामर में हम बात करेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में। अरबी ग्रामर की एक अहम तरीन तरकीब जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के दरमियान ताल्लुक़ कायम करती है। मुरक्कब इज़ाफ़ी तमाम मुरक्कबात में सबसे अहम है और बहुत ज़्यादा अरबी ज़बान में इसका इस्तेमाल है। मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या है, पहले इसकी तारीफ देख लेते हैं। मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं कम अज़ कम दो अस्मा का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक को दूसरे के साथ निस्बत दी जाए या एक का दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम किया जाए तो मुरक्कब इज़ाफ़ी कहलाता है। मसलन मिसाल से हम देखते हैं, जैसे ज़ैद की किताब, आप किताब को ज़ैद के साथ निस्बत दे रहे हैं कि ये ज़ैद की है या किताब का ताल्लुक़ ज़ैद से है। जिस चीज़ को निस्बत दी जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं और जिसकी तरफ निस्बत दी जाए उसे मुज़ाफ़ अलैहि कहते हैं। जैसे आप कहते हैं किताब, अब आप देखें यहाँ पे किताब क्या है, मुज़ाफ़ है। अब ये किसकी है किताब, ज़ैद की है, जिसकी तरफ निस्बत दे रहे हैं तो वो मुज़ाफ़ अलैहि हो जाता है। अब हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैहि की पहचान देखते हैं। मुज़ाफ़ वो लफ्ज़ जिसको निस्बत दी जाए, मसलन किताब, और मुज़ाफ़ अलैहि क्या होता है, वो लफ्ज़ जिसकी तरफ निस्बत दी जाए। मसलन मिसाल में जैसे हमने पढ़ा ज़ैद की किताब, तो ज़ैद जो है वो मुज़ाफ़ अलैहि होता है। अब हम देखते हैं, क्योंकि हम अरबी ज़बान उर्दू में पढ़ रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि उर्दू और अरबी में तरतीब का फ़र्क है। उर्दू ज़ुबान में क्या होता है, मुज़ाफ़ अलैहि पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। जैसे हम कहते हैं ज़ैद की किताब, अब ज़ैद मुज़ाफ़ अलैहि और किताब मुज़ाफ़ है तो मुज़ाफ़ अलैहि पहले आ गया। और अगर हम कहते हैं अल्लाह का घर, अब आप देखें मुज़ाफ़ अलैहि पहले, लेकिन अरबी ज़बान में क्या होता है, हमेशा मुज़ाफ़ पहले आता है और मुज़ाफ़ अलैहि बाद में आता है। मसलन किताबु ज़ैदिन, ज़ैद की किताब। अब आपने देखा मुज़ाफ़ पहले, अरबी में आपने क्योंकि अरबी में बनाना है आपने मुरक्कब, तो आपने अरबी की तरकीब याद रखनी है। अरबी में क्या होगा, मुज़ाफ़ प्लस मुज़ाफ़ अलैहि मिलके बनेगा मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब हम देखते हैं, आप देखें मिसाल सामने, ज़ैद की किताब, अरबी में क्या हुआ, मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ अलैहि बाद में, और उर्दू में मुज़ाफ़ पहले, मुज़ाफ़ अलैहि पहले और मुज़ाफ़ बाद में आ रहा है। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाने का तरीका क्या है, आसान तरीन तरीका हम देखेंगे। मुरक्कब इज़ाफ़ी के दोनों अज्जा मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैहि पर कवायद के इतलाक़ से मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है। पहले हम मुज़ाफ़ के कवायद देखते हैं। मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं होती, आपने याद रखना है। अगर कोई इसम आपके सामने उस पर तनवीन है, आपने उसको मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाना है तो आपने सबसे पहले मुज़ाफ़ से तनवीन ख़त्म करनी है और एराब हल्का रखना है। और उसके बाद मुज़ाफ़ अलैहि के कवायद क्या होते हैं कि मुज़ाफ़ अलैहि हमेशा हालत जर में होगा। और मुकम्मल मुरक्कब क्या कैसे बनेगा, दोनों कवायद का इतलाक़ होगा। अब हम देखते हैं पहले कायदे को कि एराब हल्का करने का तरीका। सॉरी, ये है था बे लिखना हो गया उसकी उस मिस प्रिंटिंग की वजह से। जिन अस्मा पर तनवीन होती है उसकी तनवीन ख़त्म कर देंगे तो इसको कहते हैं एराब हल्का करना। जैसे आप देखिए आपके सामने किताबुन है, अगर दो पेश है तो आपने एक पेश छोड़नी है, किताबू हालत रफ़ा में। किताबन है तो किताबा एक ज़बर रखनी है हालत नसब में, किताबिन है तो एक ज़ेर रखनी है हालत जर में। ये इसका एराब हल्का हो गया। यानी अब आपने देखा कि कायदा नंबर 1 क्या था कि आपने एराब को हल्का करना है। दो अहम असूल याद रखने हैं, मुज़ाफ़ पर अल कभी दाखिल नहीं होता और दूसरा मुज़ाफ़ का एराब हल्का होता है। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो वाहिद में था, हमने एराब हल्का कर लिया, दो ज़बर थी तो एक ज़बर कर ली, दो ज़ेर थी तो एक। अब मुसन्ना और जमा सालम में क्या तब्दीली करेंगे, तो आपने पहले हालत रफ़ में देखना है। अगर मुसन्ना है जैसे किताबानी तो आपने उसका नून ड्रॉप कर देना है, किताबा आपके सामने लिखा हुआ है किताबा हो जाएगा। मुस्लिमून है, जमा है अगर हालत रफ़ में तो आपने नून ड्रॉप कर दिया, मुस्लिमू हो जाएगा।
और हालत नसब और जर में क्या होगा, जैसे मुसन्ना होता है किताबैन, तो आपने नून राब किया तो किताबई हो जाएगा, और मुस्लिमीन होता है तो आपने नून राब करेंगे तो मुस्लिमी हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब कायदा नंबर 2, ये पहला हमने कायदा नंबर 1 पढ़ा कि एराब हल्का होगा। अब मुजाफ अलैह का कायदा पढ़ते हैं। मुजाफ अलैह हमेशा हालत जर में होगा, यानी मुजाफ अलैह में आखिर में हमेशा जेर आएगी इसी लफ्जों में। इसका मतलब ये है कि मुजाफ अलैह की आखिरी हरकत हमेशा जेर या कसरा होगी। याद रखें, मुजाफ की हालत कुछ भी हो, मुजाफ अलैह हमेशा मजरूर होता है। मुजाफ हालत रफ में भी हो सकता है, नसब में भी और जार में भी, वो क्योंकि अपने से पीछे वाले उसके एराब के ताबे होता है। अमली मिसाल अब देखते हैं प्रैक्टिकली करके, जैसे जैद की किताब, उर्दू में हम लिखेंगे जैद की किताब, मुजाफ अलैह पहले फिर मुजाफ। अब इसको अरबी में हमने कन्वर्ट करना है, तो हमने पढ़ा असूल के अरबी में जो है मुजाफ पहले आता है, तो मुजाफ क्या है, किताब। हम किताब लिखेंगे, इसके एराब को हल्का करेंगे, किताबुन से पेश को हटा के किताबू कर देंगे, और मुजाफ अलैह क्या है, जैद, तो जैदिन करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा मुजाफ अलैह हमेशा हालत जर में होता है। तो क्वाइद का इतलाक करने से क्या हुआ, किताब से तनवीन खत्म हुई और जैद मजरूर हालत में आ गया, किताबू जैदिन हो गया। अब हम देखते हैं कि मुरक्कब इजाफी में मुजाफ जो होता है उसके मारफा या नकरा होने का फैसला जो होता है ना मुजाफ अलैह के उस पे किया जाता है। अब आप देखें, जैसे मुजाफ जो होगा ना, तर्जमा करने में आप उसका जो भी करेंगे, लेकिन वो हमेशा बगैर अल के होगा, यानी नकरा होगा, आप उसको मारफा नहीं वो कह सकते। वो बाकी हम जो क्योंकि कुछ वाइद पढ़े थे जिसमें इसम जो होता है वो मारफा होता है, तो हमने पढ़ा था कि जो मुजाफ अलैह की तरफ जिसकी इजाफत होती है वो भी, लेकिन वैसे जो है मुजाफ पे कभी भी अल नहीं लगता और मुजाफ अलैह पे अल लगता है। मुजाफ अलैह हमेशा मारफा होता है। उर्दू तरकीब में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज जैसे एक किताब, कोई किताब, कुछ बच्चे, ऐसे जितने अल्फाज होते हैं मुरक्कब इजाफी को नकरा बनाने में मदद देते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जैसे है अल्लाह की किताब, तो किताब को पहले, क्योंकि उर्दू में मुजाफ अलैह पहले आया हुआ और मुजाफ बाद में, तो मुजाफ को हमने पहले लाना है, किताब को पहले लिख के अल्लाह को लफ्ज को उसके आगे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहले हम 2 रूल मुजाफ के अप्लाई करेंगे, इराब को हल्का किया, किताबुन से एक पेश हटा के किताबू कर दिया, और अल नहीं होना चाहिए मुजाफ के साथ, तो ऑलरेडी अल नहीं है। आगे क्या है, मुजाफ अलैह हमेशा मजरूर होता है और मारफा होता है, तो अल्लाह का नाम है, क्योंकि नाम खास चीज, शख्स या जगह का नाम मारफा होता है, तो किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर। अब आप देखिए, उर्दू में पहले मुजाफ अलैह आया है, बाद में मुजाफ, लेकिन अरबी में हमने मुजाफ पहले लाना है, घर को पहले लेके आएंगे, तो बैत और अल्लाह का नाम बाद में, बैतुल्लाही। फजर की नमाज, सलातुल फजरी, सलात के साथ देखे हमने एराब हल्का रखा है, एक ही पेश लगा सकते हैं, और मुजाफ अलैह अल फजरी, एक तो अल लगाना है उसके साथ, मारफा होता है क्योंकि, और दूसरा हालत जर में, तो हालत जर में है फजर की नमाज। जुमे का दिन, यौमुल जुमुआती, जुम्मे का दिन, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाही, मदीने के मुसलमान, मुस्लिमुल मदीनती। अब यहाँ पे आपने देखना है, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया था कि जमा का सीगा आ रहा है, तो जमा को एराब हल्का करने का तरीका हमने क्या पढ़ा था कि आखिर का नून ड्रॉप करना है, मुस्लिमून अल मदीना था, तो नून को हटाया तो आपके पास रह गया मुस्लिमुल मदीनती। मजीद थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। मोमन की मेराज, तो क्या होगा, मेराजुल मोमिन, और आप देखें मुजाफ अलैह के साथ अल लगा होगा और हालत जर में। गैब का जानने वाला, आलिमुल गैबी, गैब का जानने वाला। तमाम जहानों का रब, रब्बुल आलमीन। अब यहाँ पे आप देखिए रब्बुल आलमीन ना क्यों है, तो ये आपने पहले भी पढ़ लिया कि अरबी ज़बान में सिर्फ हरकत से एराब नहीं होते, बल्कि सम टाइम हरूफ से भी होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था
کہ جمع کے سیغے میں یا نون سے جو ہے وہ حالت نسبی اور جری ظاہر کی جاتی ہے، تو عالمین حالت جری میں ہے، یا نون ہمیں شو کر رہا ہے. اگر عالمون ہوتا تو پھر حالت رفعی میں ہوتا. تو یہاں پہ یہ حالت جری میں ہی ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے ال لگا ہوا ہے، اور حالت جری میں یا نون سے ہے. مسجد کے دروازے، ابواب المسجدی، مسجد کے دروازے. اللہ کی مدد، نصر اللہ، دین کا ستون، عماد الدین. اب ہم کچھ مزید مضاف الیہ اور مضاف کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے آگے خالی جگہ میں. جیسے رمضان ہے اور مضاف جو ہے شہر ہے. آپ نے کرنا کیا ہے پریکٹس، آپ نے مضاف کو اور مضاف الیہ کو ملا کے دونوں کے رول کو اپلائی کر کے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک مرکب اضافی بنانا ہے. جیسے شہرون ہے، ایک پیش کو ہٹائیں گے، آپ نے آگے خالی جگہ میں شہرو رمضان آپ نے اس طرح سے کر کے لکھنا ہے. عبدن ہے، السیئو ہے، برا بندہ، برا آدمی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آگے اس کو مرکب میں 3-4 بتاتی ہوں، باقی آپ کا یہ ہوم ورک ہے، آپ نے خود سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. عبدن ہمیں پتہ ہے مضاف ہمیشہ اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، ہم نے ایک پیش ہٹائی عبدو، آگے السیئو ہے تو اس کو ہم نے السیئ برا بندہ. جیسے مزرعتن ہے، آپ نے تا کے اوپر سے ہٹائی ایک پیش، اور الاخرتو ہے، آپ نے اس کو زیر دینی ہے، مزرعۃ الاخرہ، مزرعۃ الاخرتی، آخرت کی کھیتی. نارو جہنم، صاحبان السجن ہے، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا کیئر کرنی ہے کہ جب ہم نے پڑھا تثنیہ ہو تو اس کو اور جمع کو، اس کے اعراب کو ہلکا کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. نون کو ڈراپ کریں گے اور ہم لکھیں گے صاحب السجنی، صاحب السجنی. تو اس طرح سے آپ نے یہ پوری پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ عربی میں کچھ پیچیدہ مرکب اضافی ہوتے ہیں. پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوں. جیسے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے، حامد کے گھر کا دروازہ. اب آپ نے اس کو کیسے سولو کرنا ہے، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ پہلے لکھیں گے حامد کا گھر، نیچے دوسرا لکھیں گے گھر کا دروازہ. اب آپ نے دیکھا کہ اس میں جو سینٹر والا ورڈ ہے حامد کے لیے وہ جو ہے وہ ایک کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے اور ایک کے لیے مضاف. تو آپ نے گھر کا جو ورڈ ہے عربی میں اگر بیتن آتا ہے اس کو سینٹر میں لکھنا ہے، دروازہ اینڈ والے کو بالکل سٹارٹ میں لے آنا ہے، باب شروع میں لے آنا ہے اور حامد کو اینڈ پہ لے جانا ہے. اس طرح سے جب آپ کے سامنے ترکیب آئے گی تو پھر آپ نے جو ہے اس کو، اب جیسے یہاں پہ بابو ہے، دروازہ مضاف بن کر آ رہا ہے، حالت کے مطابق اس کے اعراب اب آپ نے چینج کرنے. بیتی، اب گھر، حامدن حامد. اب کیا کرنا ہے، پیچیدہ مرکب اضافی میں درمیانی لفظ چونکہ دونوں حیثیتیں اختیار کر رہا ہے، بابو بیتی حامدن، آپ نے اس کو ایسے لکھ کے، اب جو بیت ہے باب کے لیے وہ کیونکہ مضاف الیہ کا رول پلے کر رہا ہے تو آپ نے ایک رول مضاف الیہ کا لگانا ہے، بیتی کے نیچے جو ہے زیر دینی ہے. لیکن بیت جو ہے نیکسٹ آگے حامد کے لیے مضاف بن کے آ رہا ہے تو مضاف ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے تو آپ نے ال نہیں لگانا. تو کیسے ترکیب ہوگی، بابو بیتی حامدن. آپ اس کو اگر لکھ کے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ زیادہ سمجھ آئے گی. باقی اس کی مزید ڈیٹیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں مزید ڈیٹیل سے سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کچھ ایگزامپل کے ساتھ جب سمجھیں گے تو زیادہ کلیئر ہو جائے گا.